हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं हूँ दगड़ियो, उत्तराखंड देवभूमि गेवाड़ घाटी कुमाऊं क्षेत्र चकोटिया से थोड़ा सा आगे सुंदर सा गांव अपना सुंदरियाल गांव से। तो दगड़ियो अभी मैं आया हूँ अपने खेतों में, जो हमने धान बोए थे और रोपाई करी थी, और उसके बाद धान की खेती जो हमारी है उसके बारे में अभी थोड़ा सा एक मिनी ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो एक छोटा सा ब्लॉग आपको अपने धानों की खेती के बारे में बता देता हूँ कि हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया था और अंत होने वाला है क्योंकि धानों का, क्योंकि शुरुआती दौर पे हम लोगों ने जो खेती की थी वो सब सूअरों के हिसाब से मैं वीडियो डालते रहा। और काफ़ी दिन में सूअर जो जंगली जानवर हैं और बंदरों का वीडियो मैं डालते रहता हूँ। तो दगड़ियों आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर सूअर ज़्यादा ना आए और खेतों को बर्बाद ना करे तो हमारी जो मेहनत है वो रंग लाती है दगड़ियों। तो आप देखोगे आगे कि हम लोगों ने जो खेती करके उसका परिणाम हम लोगों को कैसा मिलेगा। तो पकने के कगार पे है धान, हमारे धान की खेती जो है ये मस्त करके। तो एक छोटा सा ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो दगड़ियों अभी चल रखा है गांव में असोज का महीना। तो असोज के महीने में हम लोग इतना काम करते हैं कि हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है नहाने की भी, मुँह हाथ धोने के भी। और सुबह से हम लोग बिजी रह जाते हैं गांव में खेती बाड़ी के कामों में। और ये हम लोगों ने यहाँ पे धान की खेती की थी। ये है हमारा खेत, यहाँ से लेकर वो आगे तक कोने तक पूरा धान की खेती है। तो इसमें पानी भर गया था, अब ये पकने के कगार पे है। तो मैं पानी को दूसरे के खेतों में बटाने के लिए आया हूँ या आगे को छटकाने के लिए आया हूँ, क्योंकि पानी ज़्यादा दिन तक भरे रहेगा तो ये हरे रहेंगे धान। तो अब इनको पानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धान की बाली लगभग लगभग पक गई है दगड़ियों। ये देखो दगड़ियों, तो ये है रतन धान बोलते हैं हम इसको। तो ये बहुत छोटा धान होता है, इसकी जो बाली होती है बहुत लंबी होती है, लेकिन जो इसका पौधा होता है वो बहुत छोटा होता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के अलग अलग किस्म के धान की खेती की है। तो कई हमारे सब्सक्राइबर ऐसे थे, उन लोगों को थोड़ा सा अपने यहाँ की खेती के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों के खेत कैसे होते हैं पहले। तो हमारे यहाँ के खेत खेत जो भी होते हैं वो सीढ़ीदार नुमा होते हैं। जैसे एक खेत नीचे है तो ये उसके ऊपर से हमारा खेत है, फिर ऐसे ऐसे करके वो जहाँ तक ऊपर सड़क है, दुकान जो आपको मकान दिख रहे हैं, तो वहाँ तक सीढ़ीदार खेत है। तो ऐसे ही न जाने कितने खेत हैं वो ऊपर तक। तो हम लोग पहाड़ों में ही खेती करते हैं, सीढ़ीदार खेत है हमारे यहाँ। और एक के ऊपर सहारा बन बन के ऐसे करके खेत होते हैं। तो हमारा खेत थोड़ा निचाई के क्षेत्र में है, ऊपर भी है जहाँ मैंने धान की वीडियो बनाई थी परसों, धान काटने की वीडियो बनाई थी कल का वीडियो जो है ब्लॉग बनाया था। तो आज जो ये है थोड़ा सा गहराई में है और इसको हम लोग शेरम बोलते हैं। ये शेरा का खेत है, वो पुराणकों का खेत था। तो काफ़ी सारे लोग जो यहाँ के नज़दीक के हैं उनको पता होगा, वो पुराणकों का खेत ऊपर है और इधर शेरा है, ऊपर चौंडे है। तो मेरे हाथ में थोड़ा सा मिट्टी लग गई है क्योंकि मैंने अभी पानी थोड़ा निकास किया है। और जंगली सुअरों ने तो बहुत आतंक मचा रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी धान इतने प्यारे हो रखे हैं। तो लगता है कि हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए। तो आप सभी लोगों को भी, जो लोग खेती को छोड़ रहे हैं, तो आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि खेत बंजर ना छोड़ें। जैसे वो खेत पड़ा हुआ बंजर हुआ है, उसके बीच में हम लोगों का धान की खेती है, तो अपना मेहनत हम लोगों के लिए निकल ही जाएगा। तो इतना हम लोगों को आशा है, और आशे पे दुनिया टिकी है। तो बरसात ज़्यादा हो गई है, नहीं तो इस बार हम लोगों को पानी के लिए बहुत जगह दौड़ना पड़ता, लेकिन इस बार हमने इसमें खेत में कभी पानी लगाने नहीं आए, पानी देने के लिए नहीं आए, क्योंकि खेत पूरा लबालब भरे हुए हैं, अभी भी पूरे पानी से भरे हैं। देखो दगड़ियों, ये देखो पूरे पानी से भरे हुए हैं। तो दगड़ियों इसी बीच में आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे ये बीच में हम लोग मिन बोलते हैं इसको। तो बीच में इससे क्या है, इधर दूसरे लोगों का खेत है। तो ये खेत देखो इस तरह से सूअरों ने बाधित किया है, परेशान किया है खेतों को, और धान पूरी तरह से नष्ट किए हैं। तो ये खेत हमारा है रामदा का। तो इनकी खेत देखो दगड़ियों किस तरह से इतना नुकसान पहुंचा रखा है। और ये हमारे चाचा जी का खेत, जगदीश चाचा जी का। तो उनके खेतों में भी सूअरों ने बहुत आतंक मचा दिया है, क्योंकि धान इतने अच्छे हो रखे थे कि आप देखोगे ये धान की बाली, ये देखो पूरा जड़ से लेकर भरा हुआ है। और इतना प्यारा बाली लग रहा है धान का, बाली लग रही है बहुत अच्छी प्यारी से, मतलब नेचुरली है। ये देखो नेचुरली जो चीज़ होती है धान, ये देखो चावल तो हम लोग खा रहे हैं आजकल सोसाइटी वाला जो हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन जो मज़ा अपने घर के धानों को कुटाने में आता है वो खुशबू, एक अलग ही खुशबू आती है इनमें। और ये देखो दगड़ियों इस तरह से सूअर ने बाधित किया है खेतों को। तो मेरा वीडियो बनाने का अभी शाम के टाइम पे यही मकसद था कि
जिस जगह पे अगर सुअर ने आतंक नहीं मचा रखा है, जंगली जानवर ने आतंक नहीं मचा रखा है, वहाँ धान इतने प्यारे हो रखे हैं। अभी अगर हमारे खेत में भी गया है, काफ़ी जगह पे देखो वो जगह खाली दिख रही होगी, आपको दिखाता हूँ। तो ये जो जगह बीच बीच में जगह छूटी हुई है, आगे भी छूटी है, तो इन जगहों पे सुअर ने अपना आक्रमण कर रखा है और बराबर उसने अपना प्रभाव दिखाया है। ये खेत जो बिगाड़ रखे हैं सब सुअर की वजह से बिगड़ रखे हैं। और इधर भी तो देखो दगड़ियों, आप लोगों को बताता हूँ, इन्होंने तार बाड़ भी की थी, यहाँ पूरा तार बाड़ किया था और कितनी मेहनत लगी होगी। और हमारे दादी उन लोगों का, जो हमारे भैया लोग हैं, उन लोगों को बहुत मेहनत लगी होगी ये तार लगाने में। उसके बावजूद भी देखो खेतों में इतना नुकसान पहुंचा दे रहा है। थोड़ा हिम्मत को, जो हम लोग जो पहाड़ों में खेती कर रहे हैं, हमारे खेती को बढ़ावा देने का मकसद एक ही नहीं है, क्योंकि हम लोग परेशान हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि खेती इतना बर्बाद कर देगा तो कौन करेगा। देखो धान किस तरह से नुकसान हो रखे हैं, देखो देखो। इसीलिए लोग खेती न करके और बिजनेस करते हैं और खेती को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो मेरा मकसद यही है कि आप लोग सभी लोग जब आओगे गांव में, तो थोड़ा बहुत अपने अपने खेतों के बारे में सोचोगे कि ये खेत ऐसे बर्बाद क्यों हो रहे हैं। और थोड़ा बहुत सरकार भी हमारी मदद कर रही है, जगह जगह पे कृषि से समस्याएं जो हो रही हैं, कृषि समस्याएं जो हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो दगड़ियों, अभी मैं आया था पानी निकास के लिए, क्योंकि पानी निकास करेंगे। एक खेत ये है हमारा और एक खेत ऊपर है, तो हमने अभी दूसरे का खेत कर रखा है वो नीचे, वो भी हमने धान बोए हैं, वहाँ बहुत प्यारे धान हो रखे हैं। और एक हमारे पहाड़ी गहत होती है, तो वो भी है, आप लोगों को अभी दिखाता हूँ नीचे जाके। तो दगड़ियों, ये है धान की बाली, कितनी प्यारी लग रही है। तो दगड़ियों, अब मुझे हो रही है लेट और मैं जाऊँगा घर को थोड़ी देर में। तो एक छोटा सा मिनी ब्लॉग मैंने इसलिए बोला था कि हम लोगों की जो मेहनत है वो थोड़ा बहुत रंग लिया ही है, ये देखो। और मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करा है तो जल्दी फल दे भी दिया। तो दगड़ियों, ऐसे ही हम लोगों ने सब्जी भी बो रखी है घर में, और उनके लिए भी जितने मेहनत कर रहे हैं हम लोग, उसका फल हम लोगों को, परिणाम हम लोगों को मिल ही रहा है। थोड़ा बहुत कद्दू हो गए और लौकी हो गए और भी सब्जियां मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाई हैं। तो थोड़ा बहुत बंदरों के बचाव से हम लोगों को जो मिल जाता है, हमारे सब्जी के योग्य हो जाता है। हम लोग बाज़ार की सब्जियां ना खाकर अपने घर की चीज़ें जो हैं, पौष्टिक चीज़ें जो हैं, उन्हीं को बढ़ावा देते हैं। तो दगड़ियों, अभी मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, आप लोग भी देखें और आप लोग भी आएँ पहाड़ों में। और ऐसे हम लोगों के यहाँ खेत होते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। और शाम के समय में तो बहुत ही अच्छा ऐसा मौसम हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी गांव में भी काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं और आप लोगों को दिखाते रहूँगा वीडियो के माध्यम से। तो फिर करते रहेंगे आपसे बात। तो दोस्तों, धान का दूसरा खेत हमारा ये है, जो अभी पूरी तरह से हरा हो रखा है, क्योंकि ये लेट में पकता है। और बाकी ऊपर के साइड वाले खेत पूरे पक गए हैं धान, और कुछ दिन में जल्दी काटने लग जाएंगे। ये देखो दगड़ियों, ऊपर पक गए हैं और ये खेत हमारा है। धान तो बहुत प्यारे हो रखे हैं, अगर जंगली सुअर इनमें आक्रमण ना करे, तो हमला ना करे, तो ये बहुत बढ़िया धान होंगे इसमें भी। और दगड़ियों, पानी इतना भर रखा है खेतों में, देखो ये। और आप लोगों को मैं दिखाने वाला था भट्ट और गोहत, तो भट्ट वाली वीडियो मैंने तो पहले डाल रखी है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये गहत है, ये दिखाता हूँ, ये हमारा पहाड़ी गहत, जो अब विदेशों में भी जाने लग गया है, क्योंकि ये पथरी का, इसका जो दाना है उसको पानी बना के, ये देखो दगड़ियों, ये हो रहे हैं छोटे छोटे, जैसे हमारे छीमी होते हैं, और भी सारे जो लोबिया हो गए, छीमी हो गए, उसी तरह से छोटा सा होता है इसका। और ये है भट्ट। तो इन्हीं में हम लोगों ने भट्ट भी, गहत भी लगा रखे हैं खेत में पूरा, और इधर भी लगा रखे हैं। तो दगड़ियों, आप लोगों को दिखा दिया मैंने गहत और भट्ट। तो हम लोगों ने खेती बाड़ी सब कर रखी है पूरा, अपने जीवन के लिए, जो हम लोग जीवन यापन जो पहाड़ों में करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने अपना खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत व्यवस्था कर रखी है। ये देखिए दगड़ियों, और ऐसे हम लोगों के वहाँ सीढ़ीदार खेत होते हैं, इतने प्यारे व्यू आ रहे हैं। और बाकी सूर्य देवता भी थोड़ा बहुत दिख रहे थे अभी तक, अब छुप गए हैं। ऊपर के साइड में धूप हो रही है हल्की सी, और यहाँ छाया हो गई है। तो खेत हमारे ये अभी देखो हरियाली छाई हुई है इसमें, और बाकी खेतों में धान पक गए हैं। तो इन खेतों में सुअरों ने आतंक मचा दिया था, ये खेत के धान काट दिए हैं। और यहाँ मडवा हो रखा है, देखो दगड़ियों, रागी बोलते जिसको, ये रागी अभी काटना बाकी है। और कुछ लोग अभी
धान काटने आए हैं और कुछ मडवा काटने आए हैं रागी। तो दगड़ियों अब मैं जा रहा हूँ घर को, लेट हो रही है। तो आप लोगों को फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हो आप सभी लोगों की। तो ब्लॉग इतना ही है आज के लिए, मिनी ब्लॉग है। फिर दूसरा दिन बनाएंगे ब्लॉग, फिर आप लोगों को और चीज़ें दिखाते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।